अमेरिकी एजेंसी सीआईए के पहले वित्तीय जासूस के रूप में मशहूर अर्थशास्त्री और बेस्ट सेलर किताब द न्यू ग्रेट डिप्रेशन के लेखक जिम रिकर्ड्स कहते हैं कि दुनिया गहरी मंदी में है और आम आदमी को आर्थिक तंगी से बचना है तो सोने, कैश और बॉन्ड का सहारा लेना होगा। ये बात उन्होंने अमेरिका के लेबर डिपार्टमेंट की ओर से शुक्रवार को बेरोजगारी के आंकड़े जारी करने के बाद कही। गलत हैं अर्थशास्त्री, मंदी से गुजर रही दुनिया। ज्यादातर अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था तेज गति से रिकवर कर रही है, लेकिन जिम रिकॉर्ड्स का कहना है कि वे अर्थशास्त्री गलत हैं। अर्थव्यवस्था डिप्रेशन की स्थिति से गुजर रही है। उनका मानना है कि इतिहास गवाह है कि वैश्विक महामारी का आर्थिक असर कम से कम 3 दशक तक रहता है। उनका कहना है कि महामारी की वजह से लोग आज पैसा खर्च करने से बचाना चाह रहे हैं, इसलिए अमेरिका में बचत दर 15% तक पहुंच गई है, जबकि पिछले 10 साल का औसत बचत दर केवल 5 से 8% का है। दुनिया भर की सरकारें गहरे कर्ज में डूबी हैं। अमेरिकी सरकार का कर्ज जीडीपी की तुलना में 130% पर आ गया है। रिकर्ड्स का मानना है कि भारत समेत कई बड़े देशों का आंकड़ा 90% को छू रहा है, जबकि लक्ष्मण रेखा 60% है। दुनिया में 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है। इससे उन देशों को मुश्किल होगी जहां डॉलर रिजर्व मुद्रा में है। अगर डॉलर का मूल्य घटता है तो इन देशों के लिए आयात महंगा होगा, जिसका सीधा सा मतलब है मंदी। भारत मंदी से उबरने में दुनिया की करेगा मदद। रिकर्ड्स कहते हैं कि लैटिन अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन के लिए परिस्थिति विकट होगी। वजह है वहां की उम्रदराज आबादी। भारत दुनिया को मंदी से उबारने में मदद करेगा, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास यहां औरों की तुलना में तेज होगा। दूसरा, यहाँ के लोग सोने के शौकीन हैं, जो कि मंदी में उपयोगी साबित होगा। 2025 तक 10 गुना बढ़ेंगे सोने के दाम। रिकर्ड्स कहते हैं कि डॉलर का मूल्य घटे तो सोने का बढ़ता है। 1971 में सोना करेंसी से मुक्त हुआ और 1980 तक सोने के दाम 2000% तक बढ़ गए। ये सोने का पहला बुल मार्केट था। 1999 से 2011 तक चले दूसरे बुल मार्केट में सोने के दाम 670% तक बढ़ गए। दोनों बार सोना औसत 15 गुना बढ़ा। तीसरा बुल मार्केट 2015 में शुरू हो गया है। 2025 तक सोना 10 गुना तो बढ़ेगा ही। बाजार गिरे, सोना बढ़े तो समझो मंदी आ गई। रिकर्ड्स का मानना है कि जब शेयर बाजार गिरने लगे और सोना बढ़ने लगे, तब मंदी का एहसास होने लगेगा। रोजमर्रा के सामान में महंगाई लॉकडाउन के बाद दिखेगी, जब डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं मिलेगी। 2022 आते आते यह परिस्थिति बन चुकी होगी, तो $20,000 तक पहुंच जाएगा सोना। रिकर्ड्स कहते हैं कि दुनिया भर में कुल 34,000 मीट्रिक टन के आसपास सोना है। अगर दुनिया भर में 75% जीडीपी वाले देशों की कुल मुद्रा को जोड़ लें और 34,000 मीट्रिक टन सोने से भाग दें, तो आसानी से 1 तोला सोने का दाम मौजूदा 1,770 प्रति डॉलर प्रति तोला से उछलकर 15,000 से $20,000 छू सकता है। उनका कहना है कि दिक्कत के समय में अमेरिका के पास सीमित उपाय ही हैं। या तो वो दिवालिया घोषित हो जाए, जो वो होगा नहीं। ऐसे में वो बढ़ी ब्याज दर पर कर्ज लेगा, जिसका मतलब है डॉलर का मूल्य घटेगा। लिहाजा अमेरिकी डॉलर और यूरो की तुलना में सोना महंगा होगा। 2025 तक डॉलर का मूल्य 10 से 15 गुना घटेगा और इसी अनुपात में सोना बढ़ेगा। हर व्यक्ति को खरीदना चाहिए सोना। रिकर्ड्स कहते हैं कि हर व्यक्ति को सोना खरीद कर अपने पास रखना चाहिए। अगर सरकार कमजोर साबित हुई तो वो जनता का सोना अधिग्रहित कर सकती है। अगर जनता को अपनी सरकार पर भरोसा न हो तो उसे सोना लॉकर में न रखकर अपने पास रखना चाहिए, ताकि कभी भी इस्तेमाल कर सके। अगर सरकार समझदार होगी तो वो जनता को भी सोना रखने देगी और खुद भी इसका भंडारण करेगी। भारत में सरकारें जनता से सोना छीनने की गलती कभी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारें ढह जाएंगी। बढ़ सकता है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का चलन।
रिकर्ड्स कहते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी का चलन बढ़ सकता है। संभव है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के नाम पर क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर दे। ऐसे में खतरा व्यावसायिक बैंकों पर आ जाएगा, क्योंकि उनके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। बिटकॉइन एक जुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कुछ जुए लंबे समय तक चल जाते हैं। किसी भी मुद्रा को मुद्रा बॉन्ड बनाता है। बिटकॉइन का बॉन्ड बाजार बन गया है और यह असंभव है। अमेरिका में आसानी से कम नहीं होगी बेरोजगारी। रिकर्ड्स कहते हैं कि कोरोना काल में अकेले अमेरिका में 7 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, लेकिन 10% लोग भी नौकरी में नहीं लौटे। यहां सरकार लोगों को साल के $50,000 तक की सहायता दे रही है, जबकि उनकी औसत आय $28,000 थी। अतः कई लोग नौकरी ढूंढ ही नहीं रहे हैं। इन्हें भी जोड़ें तो अमेरिका में बेरोजगारी 11% के ऊपर होगी, जो 6.1% बताई जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।